जय भी द्वार आए पद नाय माथा, सादर अर्घ दे घर आने, सो रहे भांत पूज सन्माने। गहे चरण सिय साहित्य बहोरी, बोले राम कमल कर जोर। आज सेवक के ग्रह में स्वामी का पधारना मंगलों का मूल, अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। पवित्र हो गई हमारी यह कुटिया आपकी चरण रस से, कृतार्थ हो गया हमारा जीवन। चाहता हूं चरण रज को लेकर अपने मस्तक पर बंधे हुए मुकुट, मुकुट पर लगी हुई क्रीट, क्रीट पर चमकते हुए सिमड़ी पर धारण करना चाहता हूं। श्री गुरुदेव भगवान हमारी वंदना को, हमारी अर्चना को स्वीकार करें। चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे, चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे। गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे।
धरा हुई है गुरु ने जो चरण धारे पावन धरा। हे प्रभु कितना समय सुहाना देखो हमें मिला है। गुरुवरे 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 के आगमन से मन का कमल खिला है। गुरुवरे के आगमन से चरणों की खुशियों के दीप मन में ओ खुशियों के दीप मन में हम आज जलाएंगे। खुशियों के दीप मन में हम आज जलाएंगे। गुरुदेव पधारे शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जन बोली सप्रीति पठैय काज नाथ्यस नीति। परंतु आज आपने ऐसा नहीं किया। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयउ पुनीत आज मम गेहू आयस होए सो करो गोसाई। सेवक लहाए स्वामी सेवकाई। इस राम के लिए क्या आज्ञा है कहें श्री गुरुदेव भगवान। सुन हसाने बतन मुनि रघुबर ही प्रसन्न। धर्म की स्थापना करने वाले धर्मात्मा राम, आज मैं देख रहा हूं सेवक के सदन में स्वयं स्वामी का आगमन हो गया। राम असमंजस में पड़ गए। क्यों? सत्यता तो ये है भगवान के घर भक्त को जाना चाहिए, स्वामी के घर सेवक को जाना चाहिए, गुरु के घर शिष्य को जाना चाहिए। लेकिन आज आने जाने में परिवर्तन हो गया। स्वयं सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हो गया। हे राम, आने का कारण जानना चाहते हैं। आने का कारण यह है, अयोध्या में तुम्हारे पिता श्री दशरथ ने सारी समाज को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के उपरांत एक निर्णय रखा। निर्णय ये, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत तुम्हें देन युवराजू, तुम्हें अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा आदेश है, राम करो तुम संयम आजू, जय विद कुशल निवाह काजू। आज से तुम्हें नियम का पालन करना है, संयम का पालन करना है। क्यों? प्रातः तुम्हें अयोध्या का युवराज बनाया जा रहा है। बस इतना कहने के लिए हम तुम्हारे सदन चले आए हैं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ, कल्याण हो राम, दीर्घायु भव, चिरंजीवी हो। गुरु सिख दे राय पह गए, राम हृदय आस विस्मय भये। आज
यह कैसा संदेशा सुनाया गया श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा। पूज्य पिताश्री ने मुझे इस विशाल अयोध्या के नेपाल बनाने का निर्णय ले लिया। क्या मैं राजा बनने के योग्य हो गया हूं? क्या मैं राजा बनकर राज्य के कार्यभार संभाल पाऊंगा? तो विचार करता हूं कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, कर्ण छेदन एक साथ हुआ है, यहां तक कि हम चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ है। तो पूज्य पिताश्री ने यह निर्णय मेरे लिए ही क्यों लिया और अन्य भाई के लिए क्यों नहीं? विचार करता हूं तो इस समय भैया भरत एवं शत्रुघ्न अयोध्या में भी नहीं है, वह तो इस समय ननिहाल में है। क्या मैं राजा बनकर प्रजा पालन कर सकता हूं? तो विचार करने लगता हूं। जन्मे को संग सब भाई, जन्मे को संग सब भाई, भोजन शयन के लिदरिका, करण वेदो उपवीत विवाह, संगो संगो सब भय है ऊंचा, विमल यह अनुचित को बंधु बिहायो बड़े ही अभिषेक। आज हमारी अयोध्या में यह जो कार्य होने जा रहा है सर्वथा अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। आज आपके इस महायज्ञ के रामलीला प्रांगण में बंधुओं, निश्चित रूप से आज आपके इस कार्यक्रम को थानाध्यक्ष लहचूरा की तरफ से स्नेह रूपी ये प्रेम प्रसून जो आप देख रहे हैं, जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा ही महोदय एवं उनके साथ आए हुए पुलिसकर्मी बंधु एवं 112 डायल 100 112 बंधुओं, सभी लोगों ने अपना स्नेह यहाँ आकर प्रकट किया है। निश्चित रूप से इस प्रांगण की तरफ से, इस समूचे ग्राम की तरफ से, यज्ञ कमेटी की तरफ से मैं पुलिस थाने से पधारे हुए समस्त महानुभावों का हार्दिक अभिवादन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद है मुझे कि आप आने वाली विगत 2-3 रात्रि और ये सत्संग चलेगा, इसमें आप आते रहेंगे। ये आशा लेकर 50 मुद्राएं समस्त पुलिस स्टाफ की तरफ से थाना घाटले चूरा, 20 मुद्राएं 2 सुनाली सजारी बुजुर्ग के रहने वाले आकाश सिंह जी परिहार और अमित यादव जी, 20 मुद्राएं 2 सुनाली सजारी बुजुर्ग के रहने वाले रोहित यादव जी सिया वाले व ज्ञान पाल साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के राजा।
आज मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे अवध के वासी प्रसन्न ही नहीं बल्कि अति प्रसन्न हैं। हाँ, जब अयोध्या के महलों की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो देखता हूँ अयोध्या के प्रत्येक महलों में घी के चिराग जलवाए जा रहे हैं एवं अयोध्या के प्रत्येक गलियों में पुष्प बिछाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो नाना प्रकार के साज भी बज रहे हैं। कौन कौन? झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेर, ये ढोल, दुंदुभी सुहाई, बाजई बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गए। यहाँ तो मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। विचार करता हूँ हमारे अवध के वासी तो प्रसन्न प्रतिदिन रहा करते हैं, क्योंकि हमारे अवधवासियों के लिए ऐसा कहा गया है, नित नव मंगल ये कौशलपुरी, हर्षित रहाई लोग सब पुरी। हमारी अयोध्या में यहाँ का रहने वाला प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन श्री हरि की उपासना, आराधना एवं वंदना करता है। कोई किसी से लड़ता नहीं, झगड़ा नहीं करता, सभी एक दूसरे को बहुत मानते हैं, स्नेह तथा प्रेम करते हैं। और ऐसा हमने जाना है, जिस नगर के रहने वाले लोग अच्छे होते हैं उसी नगर का नाम सारे संसार में विख्यात होता है। जैसे हमारी ये अयोध्या, ये संसारवासी यह जानते हैं कि स्वर्ग प्रिय नगरी है, लेकिन उससे भी प्रिय बैकुंठ है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, ये वेद पुराण विदित जग जाना। ये संसारवासी जानते हैं कि बैकुंठ सबसे प्रिय नगरी है, लेकिन भाइयों अवधपुरी सम्माने बराबर प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जाने को कहूँ, हमारी इस अयोध्या से प्रिय सारे त्रिलोक में कोई दूसरी नगरी नहीं है। ये तो कोई कोई ही जानता है। ये प्रिय क्यों है? क्योंकि ये राम जी की जन्मभूमि है और इसके उत्तर दिशा में मैया सरजू बहती हैं। उत्तर दिश वह सरजू पावन। जो भी प्राणी सरजू मैया में स्नान करते हैं भैया के धाम को जाते हैं। इसलिए अत्प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम दामदा पूरी सुखराशि। इसलिए लक्ष्मण को यहाँ के रहने वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरे मैं विचार करने लगा, आप लोग प्रसन्न तो हैं, इसका कारण क्या है? कारण यही है ना कि प्रभु श्री राम जी इस अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, जो त्रिलोक के स्वामी। आज से वो इस अयोध्या के राजा बन जाएंगे, तो आज से हमारी इस अयोध्या में राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, आज राम राज्य है। समाज में बढ़े चलो, दूर है अभी कहीं कल्पना का और ठौर। इसलिए मेरे प्यारे अवध के वासियों, साजलो समस्त थाल कंचनादि दौड़ दौड़। अरे आइए पधारिए, कहाँ नेपाल के स्वभवन में भानवंश का महान पर्व है, गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो क्या देखता हूँ, मचा चारों ओर शोर, बज रही बधाइयाँ, गाओ गीत मांगलिक, बजाओ सहनाइयाँ। विचित्र के विधान को सुजान से गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। मैं समाज के बढ़ने के लिए कह रहा, लेकिन स्वयं नहीं बढ़ रहा। मुझे बढ़ करके उस दरबार के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जो दरबार है दीन दयाल का, जहां दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। ऐसे राघवेंद्र सरकार की ओर प्रस्थान करता हूं। हे महाप्रभु, आपके चरणों में आपके छोटे बंधु लक्ष्मण का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। भैया प्रसन्न रहो लक्ष्मण। आज देख रहा हूं मुखाकृति, तो आज मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आज कुछ ज्यादा प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो तुम। तेहु अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। जानना चाहता हूं प्रसन्नता का कारण।
हे महाप्रभु, आप कह रहे लक्ष्मण आज तुम अधिक प्रसन्न हो, इसका कारण क्या है? भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, आप सभी के हृदय के जानने वाले हैं। लेकिन ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे ही मुख से कहलवाना चाहते हैं। तो भैया, क्या जो हमने सुनी यही सत्य की कहानी है? बनेंगे राजा राम और जानकी जी रानी है, क्या भैया ये सत्य है? हाँ लक्ष्मण, यह सत्य है। भैया, अभी आप कह रहे थे लक्ष्मण आज तुम अति प्रसन्न हो। भैया, मैं प्रसन्न तो था, लेकिन अति प्रसन्न अब हुआ हूँ, क्योंकि हर्षित है मन, बीच में उमंग ये समाई है। ध्यान आयो हर्षायो आयो दीनानाथ, बात जो सुनी वही आपने बताई है कि भोर होत राजा बनेंगे श्री राम। भगवान, आपको तो राजा प्रातः काल बनना है, भोर होत राजा बनेंगे श्री राम। लेकिन आज ही से आपको इस लखन की बधाई है, इस लखन की बधाई है, क्योंकि भगवान बढ़ेगा मेरा मान, शाननाथ आपकी, और आप ही के संग में तो इस नादान की बड़ाई है, इस नादान की बड़ाई है। आपकी जय हो। आओ चलते हैं महलों की ओर और ये खुशखबरी माताओं को सुनाते हैं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राजा होया होय भिखारी, पापी होया होय पुजारी, राजा होया राजा होया होय भिखारी, पापी होया होय पुजारी। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले पे लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सकल कहाँ है कब होई है काली, विघ्न मना वहीं देव को चाली। 33 कोट देवताओं के राजा महाराजा देवराज इंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। अमरावती में निवास करने वाले कुशल देवताओं, जैसे ही मैं तुम्हारे मुखारविंद से अपने नाम का गुणानवाद सुनता हूँ, तो सुनकर के प्रसन्न ही नहीं परम प्रसन्न होता हूँ। विचार करता हूँ, जब तक तुम जैसे कुशल देवता इस अमरावती में निवास करते रहेंगे, जब तक तुम्हारे मुखारविंद से यहाँ के राजा की प्रशंसा जहाँ तक भी की जाए वहाँ तक बहुत कम है। अस्तु, सर्वप्रथम मैं उस ईश को अपना मस्तक झुकाता हूँ जिसकी कृपा से ये ताज और ये तख्त पाता हूँ। संसार के सभी प्राणी विचार करते हैं वो ईश कौन है जिसे संसार के सभी प्राणी अपना मस्तक झुकाते हैं। तो बताया गया, शंकर जगत बंध जगदीशा,
सुर नर मुनि सब नावै शीशा, उसी पार ब्रह्म परमात्मा को मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। अमरावती में निवास करने वाले देवताओं, महाराज मैं जानना चाहता हूँ हमारे राज्य में चल रहे सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, अवगत कराओ देवताओं। अवश्य महाराज, आपकी कृपा से सारे कार्य सकुशल संपन्न हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। महाराज, अभी अभी एक नवीन समाचार प्राप्त हुआ है। अयोध्या में श्री राम को युवराज बनाया जा रहा है। क्या कह रहे हो हाँ देवताओं? महाराज, राम को अयोध्या का युवराज बनाया जा रहा? सत्य है। नहीं देवताओं, यदि राम अयोध्या के युवराज बन जाएंगे तो हम देवताओं को निशाचरों की कैद से कौन छुड़ाएगा? निशाचरों के अत्याचार से हम देवताओं को कौन बचाएगा? हमारी कौन सहायता करेगा? नहीं देवताओं, राम राजा यदि बन गए तो इस बसुमती वसुंधरा पर हो रहे अत्याचार से हमें कौन उबारेगा? इसलिए देवताओं, इस समय एक ही विचार आता है, जब भी पुत्र पर किसी तरह का कष्ट होता है तो पुत्र रोता बिलखता अपनी माँ की शरण में जाता है तो माँ उसकी सहायता अवश्य करती है। यही तो हम सोच रहे हैं भगवान, जिनके द्वारा स्वयं घोषणा कर दी गई है, जिन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाख धरियो नरवेशा, तो अब स्वयं वो राजा बनने जा रहे हैं। राजा यदि बन जाएंगे तो हम समस्त देवता क्या सारा जीवन दुख ही झेलते रहेंगे? हमारे दुख को कौन दूर करेगा? इस समय कोई चारा नहीं है, केवल माता को ही बुलाया जाता है। जब जब भी पुत्रों पर संकट आता है तो पुत्र के लिए केवल माता ही रहती है। अवश्य देवताओं। देवी हंस वाहिनी तू हंस सी उड़ान भर, कविता कला की कल पिंगल पढ़ाती जा, गाती जा गवाती जा, हर चरित सुझाती जा, राम रस पीऊं वरदान बरसाती जा, वरदान बरसाती जा। हे माँ सरस्वती, हम देवताओं की आत्मयी वाणी को सुनकर के प्रगट हो माँ, प्रगट हो माँ। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो माँ, जय हो। बारही बार पाए पर जय हो प्रसन्न मैया। रहो देवताओं। कहो आज मुझे किस लिए याद किया? हे माँ, यद्यपि आप जानती हैं हम समस्त देवता इस समय पराधीन है, निशाचरों की कैद में हैं। हे माँ, जिस परमात्मा का अवतार इस बसुमती वसुंधरा का भार हरने के लिए हुआ था, वही परमात्मा आज अयोध्या के राजा बनने के लिए जा रहे हैं। हे माँ, यदि राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो हम देवताओं को निशाचरों की कैद से कौन छुड़ाएगा? इस बसुमती वसुंधरा पर हो रहे अत्याचार से कौन उबारेगा? इसलिए मैया, हमारा निवेदन है, इस निवेदन को आप स्वीकार करें। विपत्ति हमारे बिलोक वर, मात करी सुयाज, राम जाहे बन राज तज, होए सकल सुरकाज। जो राम राजा बन रहे हैं वो इस वन प्रखंड की ओर आए और हम देवताओं को निशाचरों की कैद से छुड़ाएं, बस यही निवेदन है मैया। ये चाहते हैं कि राम राजा बनाए जा रहे हैं तो राजा ना बने, वनवासी हो। राम जाए बन राज तज, होए सकल सुरकाज। जब देवताओं का कार्य सिद्ध होगा समय पर, समय की बात ही अच्छी लगती है। आज समय है इन पर, मैं वचन देती हूँ इन्हें। देवताओं मैया सुन लो बातें हमारी, ओ देवता
जय हो माँ। प्रसन्न रहो, तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। जय हो, जय हो। निश्चिंत रहो, जाओ। हरस हृदय दशरथपुर आई। हरस हृदय दशरथपुर आई। जनुग्रह दशा दुसह दो। राम राजा बनने जा रहे हैं, और जब ये समाचार देवताओं ने सुना तो तिन्हीं सुहाय ना अवध बधावा। इनको ये गाजे बाजे अच्छे नहीं लगे। उसी तरह जैसे चोर ही चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी रात कभी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पुत्र हैं, वचन दिया है, अवश्य ही पूर्ण करूंगी इनके कार्य को। चलती हूँ दशरथपुर की ओर, जहां पर कैकेयी की परम प्रिय दासी मंथरा है। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केर अजस पिटारी काहे कर। कई गिरामति थे। नहीं, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि दासी मंथरा उठ जाग, अपने पूर्व जन्म का बदला ले ले। मुझे क्या हो गया है? मुझे क्षमा करो, मुझे क्या हो गया? ये कौन कह रहा है? दासी मंथरा उठ जाग, अपने पूर्व जन्म का बदला ले। किससे? राम से बदला ले लूं। क्यों? मेरा राम ने क्या बिगाड़ा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। याद आया, अरे क्षीर शाही विष्णु, तुम्हें अच्छी तरह से हिरणा कश्यप बहलोचन की कहानी मालूम होगी। तुमने मेरे पिता को तड़फा तड़फा के मारा था। आज तुम अवध में राजा दशरथ के बेटा बन के राम बन गए हो। तुम्हें मालूम नहीं, मैं भी तुम्हारी माँ कैकेयी के साथ तुम्हारे ननिहाल से मैं भी अवध आ गई हूँ। मैं बदला ले सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों बदला लूं? मुझे क्या हो गया? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं तो दरबार की ओर चलती हूँ। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजोल मंगल बाज बंधावा। है? मैं क्या देख रही हूँ? ये वही अवध है जिसमें मैं नित्य प्रतिदिन निवास करती थी, या ये अवध बदल गई? आज अवध नई दुल्हन की तरह सोलह श्रृंगार किए हुए, हीरा मोती बिखरे द्वारन द्वारन बंधन बारे बंधे, हरे पताका बंधे। आज अवध के संत नई नई अल्फी अंगूछा पहने, सबके श्री मुखारबिंद पे खुशी की झलक। आज अवध की माता बहनें लड़का बिटियां
सूरज श्रृंगार करें, सबके श्री मुखार बिंद पे खुशी की झलक। का हो रहा हो समझ में नहीं आ रही, मैं बदल गई हूं या अब एका हो रहो, एका हो रहो, का हो रहो आज नगरिया में का हो रहो। आज नगरिया में द्वारन द्वारन बंधन पादे, द्वारन 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 बंधन पादे, घबराए सोई घबराए गीत अटरिया में का हो। एका हो रहो रे, का हो रहो रे, का हो रहो, का हो रहो, का हो रहो आज नगरिया में। बस फूटत लोगन काहे उठाऊ, पारासर महाराज जी काहे मौसी काहे चिल्ला रही हो? जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। लला हाँ मौसी, जे वही अबद है या मैं भटक रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज अवध नई दुल्हन की तरह सुलभ श्रृंगार किए हुए हीरा मोती बिखरे, द्वारन द्वारन बंदन बारे बंधे, हरे पताका बंधे जिलबिली जलबला रही। हनुमान जी महाराज की सेवा हो रही, उनको दरबार लगो, इतनी सजावट, जिम्मेदार व्यक्ति बैठे यहाँ, का हो रहा हो? मौसी अयोध्या वही है, लेकिन देखकर तुम भ्रमित हो रही हो। ये अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजाई गई है और तुम्हें मालूम नहीं है क्यों सजाई गई है। अच्छा हमें मालूम हो तो तुम का हमारे होरी वाले देवर लगत के, हम तुम्हारी पिचकारी वाली भौजी लगत। मौसी नहीं नहीं हमें नहीं मालूम है। मालूम है ही नहीं ना। हम तो ये कहेंगे अयोध्या का कोई ऐसा प्राणी बाकी नहीं है जिसे मालूम ना हो, लेकिन ठीक है तुम्हें मालूम ना हो, हम मालूम करा दें तुम्हें। अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई, इसका एक कारण है। अयोध्या में राम को राजा बनाया जा रहा है। थोड़ा और जोर से बोलो। मौसी राम को राजा बनाया जा रहा है। राम तिलक सुन भा उड़दाहू, क्या हो गया मौसी? राम राजा बन रहे हैं। हाँ राम राजा, राम को राजा बनाया जा रहा। आप पधारे जहाँ से ठीक आए। है, अब समझ में आ गया। बस आप बस ठीक है मौसी। वो कह रहे राम राजा बन। अरे महाराज
दशरथ चली जो तुमने चाल, चाल में चाल चला दूंगी, और हो रहा है राम को राज, राज की जगह ना जाने क्या करा दूंगी। मेरा नाम दासी मंथरा है। मैं चाहूं तो स्वर्ग में जाके टुकड़ा कर दूं, और मैं चाहूं तो स्वर्ग में जाके बैठ के पालती मार के थगरिया धर दूं। इस अवध हरे भरे बाग में ऐसी आग लगाऊंगी, ऐसी आग लगाऊंगी कि बुझाने वाली मशीन न बनी है न कभी बनेगी। राजा की सलाह एक तरफ, प्रजा की सलाह एक तरफ, दरबार के अध्यक्ष की सलाह एक तरफ, दासी मंथरा की सलाह एक तरफ। चलती हूँ महारानी केकई के दरबार में, देखना कैसे रामराज होता है। प्यारी दासी, तुम देख रही हो जब से हमारे लाल राम का विवाह हुआ है, इस अयोध्या में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। दासी, आज मेरी श्रृंगार की ओर निहारो दासी, मेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं है प्यारी दासी? नहीं महारानी, आपके श्रृंगार में कोई कमी नहीं है। प्यारी दासी, मेरे श्रृंगार में कोई कमी हो भी नहीं सकती। क्यों? आज ये मेरा श्रृंगार मेरी बहू सीता ने मेरा श्रृंगार किया है, और ऐसी सजना में साजन मेरे पास नहीं है। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आज हमारे स्वामी हमारे पास नहीं आए दासी, पता नहीं क्या बात है। प्यारी दासी, आरी को जो लगी है पिया, को जो लगी है पिया, ये परदेसी आके दासी, आज हमारे स्वामी हमारे पास नहीं आए हैं, पता नहीं क्या बात है। और क्या करूं दासी, आए न बाला।
बालम करू ये सजनी आए न बालम खोजो लगी है पिया परदेसी अखियां खोजो आए न बालम ये क्या करूं दासी मेरी आए न बालम ये मेरा मन धीर नहीं धर रहा है प्यारी दासी, मैं क्या करूं, धीर कैसे धरूं, सकी साजन आए। मैं क्या करूं, ये धीर कैसे धरूं, सकी साजन हो सकी साजन, सकी साजन इस सखी साजन आए हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्यारी दासी हमारे स्वामी मेरे पास नहीं रहती है तो ये मन उनके बिना ये दिल नहीं लगता है। सखी साजन हो सखी साजन आए हाय मैं क्या कब से बेकरार बैठी हूँ दासी अपने स्वामी के इंतजार में बैठी हूँ, कब से बेकरार बैठी हूँ कि सोलह सिंगार बैठी और दासी सोचती थी कि जब वो आएंगे आके ये घूंघट मेरा उठाएंगे, मैं पसीने में डूब जाऊंगी और दासी मैं घूंघट में मोछ पाऊंगी। पीलो अलजा पीलो बलजा ये पीलो हार गले लटकाए पीरू भाई सब पिया की कारी पीरी पटी सब पिया नहीं आए। आज हमारे स्वामी नहीं आए दासी, आप बड़ी चिंता में हैं महाराज। सखी साजन आए, मैं क्या करूं, धीर कैसे धरूं, सखी साजन ओ सखी साजन ये सखी साजन आए आए। आज हमारी दासी मंत्रा भी मेरे पास नहीं आई है, तुम जाओ हमारी दासी को बुला कर लाओ दासी। भरत मात पह गई बिलखान। लो महारानी, आप याद कर रही थी, आपकी दासी मंथरा खुद ही चली आ रही है। अरे दासी दुखिया ने दुख रोदा है, सुखिया ने सुख रोदा है। भगवान ने हमें रोआ सो हम रो रही, जिन्हें हंसा सो हंस लो। ए दासी का अनमन हंस कहे है हसरानी। दासी क्या बात है, बोल भी नहीं रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या दासी? ए दासी
हमारी दासी जब भी हमारे पास आया करती थी बड़ी प्रसन्न होकर के आया करती, लेकिन आज अपनी आंखों में आंसू लेकर आए हो। ये दासी, अरे अयोध्या की कुशलता सुनाओ दासी, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? राम बड़ा सुशील है, दासी मंथरा से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लक्ष्मण बड़ा चंचल है। लक्ष्मण ने कुछ बोल भी नहीं रही। उतर दे ही न ले सासू, नारी चरित कर ढार आंसू। नारी चरित, ये दासी, लेकिन देख यहाँ देखो ना दासी हम सब दासी, आज तुम जो अपनी आंखों से आंसू बहा रही हो, ये क्या है? हम सब ने आर्य शीशो गुताए हैं, तूने क्यों ये बालों बिखेरे हैं? तू रो रही जो, ये दासी रो रही ना, तू रो रही जो सगुन साया, तू रो रही जो सगुन साया, दासी क्या लचड़ोगे? क्या कही जगल कराई है, भूखी है ए दासी, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगल दो बता दासी। तो मेरे सर की सौगंध है दासी, बताना मेरी सौगल दो बता दासी, दासी क्यों आज उदासी है? बोलो ना दासी, क्या बात है? महारानी जू, आप कह रही हैं हम सबने बाल संभाले हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू सगुन शायद रो रही है, कल कुछ होने वाला है। महारानी मैं तो क्षणक रोते दिखाई दे रही हूँ, हाँ, अब तो रोने की बारी आपकी आ गई है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। कल कांवर ला के बीच में राजनीति का डंडा लग गया, वो कल आपके लिए काल बन गया। कौशल्या ने राजनीति करके अवध में राजा को हाथ में लेकर एक राजनीति की चाल फेंक दी जो आपके लिए काल है। आपके बेटा भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, आपको मालूम नहीं। ननिहाल में ही मैं तुम्हें मालूम आपके है। दरबार में रहती हूँ, मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं। अचानक हाँ, राम को राजा बनाया जा रहा है कि कल होगा क्या? सुने क्या? कल होगा, कल होगा, कल होगा जिसका ये राज तिला मर्तबा बुलंदे उसी का। राजा जी जिसे चाहते हैं
और रानी जी फंद उस खुल गए भाग कौशल्या के, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर बेदना। रानी किस घोरे नींद में हो, अब समझ लो चांदनी कुछ तुम्हें दिखाई क्या देता है ये खुशी ये नहीं ये मातम है, ये मातम है कैसे? ये खुशी नहीं ये मातम। महारानी हाँ और बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में, हाय मोरी रानी जू, रानी जू, रानी जू, रानी जू, हाय महारानी जू, कौशल्या कर रही मन मारी। पूते पूते के देश ना सोच तुम जानत हो बस नाए हमारे। तुम्हारे बेटा मम्मन के हैं, तुमरे लला खोनन हाल पठाए, तुमरे लला खोनन हाल पठाए, अपने लला खोन राजा बनाए। मनमानी बेईमानी नादानी कौशल्या कर रही मनमानी। तुम जानो तो मुकाबला बच्चे जो कुछ बातें जो तुम जानो तो मुकाबला काशी घर फाड़ू निकल यहाँ से निकल चुप चुप घर फोड़ू चुप बहुत रो रही है, काने कुबरे जितने भी होते हैं सब कुटाली चाल के होते हैं। तो सुन चल निकल यहाँ से ना निकल यहाँ से निकल जा इधर आ इधर आ अरे मालिक नहीं आ रही इधर आ चुप अरे किसान तेरी माँ तुम्हारी है रोएगी रोएगी अब बोले नहीं बिल्कुल चुप अरे किसान तेरी माँ तुम्हारी है जो
अब ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के हम बोले नहीं, हम बिल्कुल बोले नहीं, हम कह रहे हम चुप रोने नहीं दे। चुप तुम चाहे जाते हो काम कर। घर भूल अब के जोए से बचन कहे सुनिए ना। हम लोग बोले नहीं, हम चुप तो ये मैं तेरा लुचवाऊंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण सुनिए ना। युवराजो राम होगा जिस क्षण दासी मोए मांगा तुझे दूंगी। क्यों अरे तुमको मेरी अनुचिरी है। तुमको मेरी अनुचिरी है इस कारण प्रोसो कार्य के लिए तू हो तुमको मेरी अनुचिरी है। तुम देख रही है ना इस कारण प्रोसो कार्य के लिए कलो है तिवारी हमारी घर कलो। दासी उपहारो हर जगह कलो। ये हार हार बार बार कह रही हैं हार। नहीं उस टाइम का ध्यान करो। नहीं ये हार आप बार बार बता रही हैं, मैं समझ गई हूँ। आपको सब प्रेम भेंट में सबसे ज्यादा हार पसंद है, इसलिए आपकी हार है। मेरी ये हार तुम्ही को शोभा दे दासीना लालचन माल की है जीत राम की ओर अभी हार बेटा भरत लाल की है। मैंने तो शर्त अदा कर दी मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। यदि इस रण में तुम हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रणवासों में। कुछ याद करो हे महारानी, जब तुमसे विवाह किया था राजा ने, तेरा ही बेटा राजा होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब देखो इस चालाकी को आए हाय, अब देखो इस चालाकी को किस ढंग से पलटा लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। को नृप होए हमें कहानी, चेरी छाण ना हो ले रानी। हम काय खो मुँह कुछ रुआए, काय खो ठोबरो कुछ रुआए महारानी। प्यारी दासी तू जानती है और ये सारी अयोध्या भी जानती है, मुझे एक ही समान है राम भरत और एक ही पेड़ की शाखें हैं। हम चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आँखें हैं। हम चिड़िया के
मुझे एक समान है राम भरत और एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुचड़िया के दो पर हैं दोनों ही मेरी आंखें हैं। दासी यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। ये गोदी का भरती दुलारा है तो राम नयन का तारा है। गोदी का यह है अवध देश। महारानी आप भी ध्यान रखो। यह है अवध देश कौशले, यह है अवध देश कौशलेश बन नरेश को लल्ला, उको लल्ला बन गो तो कौशल्या को तो यह है अवध देश कौशलेश बन नरेश को लल्ला, हो बे हमेश तुम खो कलेश, हो बे हमेश तुम खो कलेश, लगे दिल में ठेस। हे महारानी। हाँ दासी। कौशल्या तुम्हारी सौत क्या सौतन तुम्हार कर रही बेकार, सौतन तुम्हार कर रही विचार खुल्ला खुल्ला। तुम काय में मस्त हो महाराज। तुम कर श्रृंगार, तुम कर श्रृंगार हीरन के हार जुल्फे समान कर रही छल्ला, छल्ला। हेलो हेलो दासी मैंने पहले भी कहा है मुझे एक समान है राम भरत, मुझे एक समान है राम भरत, अरे एक ही पेड़ की शाखें हैं और मुझे चिड़िया के दो पर हैं दोनों ही मेरी आंखें हैं। हाँ, चिड़िया के दो पर हैं दोनों ही। जो मैं कह रही हूँ वो भी सुनो महारानी। हाँ मैं भी बिल्कुल जो बात कह रही हूँ बिल्कुल बेधड़क कह रही हूँ। यह है बात अटल, मेरी बात अटल है, टलेगी नहीं। यह है बात अटल हो जे हो बिकल, यह है बात अटल हो जे हो बिकल, बिगड़ेगी सकल के दी चिल्ला। अच्छा चिल्ला के कह रही हूँ। हाँ बिगड़ेगी सकल के दी चिल्ला, मानो न सीख, मानो न सीख, मांगोगी भीख, मेरा वो दीख, पागल बिल्ला, पागल दासी यदि राम राजा बन जाएंगे तो मेरी ऐसी दुर्दशा होगी। महाराज ये स्वात है तुम्हारी। सौत कौशल्या। सुन मंत्रा बात है तोरी, जब से मैंने तेरी बात सुनी तब से मेरी दानी आंख फड़क रही है। तुम्हारी जो दानी आंख फड़क रही, हम तो पूरा शरीर फड़क रहा। अच्छा लेकिन दासी अभी तूने कहा सौत, हाँ। ये सौत क्या चीज है? लियो हेलो 50 मुद्राएं श्री जय बड़ी माता रानी नव विवाह कमेटी से जारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं किसी महान भाव द्वारा गुप्तदान, 50 मुद्राएं श्री सुरेंद्र कुमार जी
अहरवाल ग्राम बलौड़ा से बता रहे हैं 50 मुद्राएं श्री राम कुमार साहू जी, आप भी ग्राम बलौड़ा से बता रहे हैं। बलौड़ा से आए हुए दोनों दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जय बड़ी माता रानी के युवा कमेटी के पदाधिकारी आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। दासी स्वत माने हम बता रहे हैं। हाँ, सौत क्या चीज होती है? स्वत माने एक पति के दो पत्नी। पत्नी? लियो, इतनी भोली भी ना बनो कि पत्नी ना समझ पाओ। पत्नी माने हम 2-3 भाषा में समझा रहे हैं। बताओ। जोन में पत्नी माने अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, धर्म पत्नी, घरवाली, औरत, ऐसा नहीं मानो अब लुगाई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जाए क्वालिटी। अच्छा, इतने को मैं नहीं समझती। हमें परेशान, हम तुमने मुंह को चढ़ रहा हो और तुमने लाते नहीं, हमारा बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई महारानी। अब नहीं मारूंगी। तुमने हमें ऐसे मारो। अरे सहेली तो बहुत होती, हाँ, एक से एक सहेलियन में प्यार होत कर बेन। तुम ससुराल चली जाओगी, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। एक सहेली चली जात, एक आंसू पहुंच के रह जात। हम तो ऐसी दासी सहेली मौसी कि तुम मायके से पहली बार अब आई, तुम बोली हम ससुराल जब हमारे साथ दासी जे, हम आपके साथ आई, आप ससुराल आई, मायके से आपको पति मिले, सब कछु मिलो, 16 श्रृंगार मिलो। हाँ, हम तो बिना पति के बचपन, लड़कपन, जवानी जो कछु निछावर करी तुम पे करी। आज आप लाते मार रही, उम्र के हिसाब से आप क्या समझ में आ रही, हमें घूसा मार रही। नहीं दासी, अब नहीं मारूंगी। मारो भाई, हम दास यही तो है। नहीं नहीं दासी, प्यारी महारानी। दासी। हाँ, सौत क्या होती है? एक पति के 2 पत्नी हती। फिर? एक हती सीधी सांची, एक हती चटक चांदनी। हाँ, चटक चांदनी माने सीधी सांची माने सावरी मतलब सज्जन, और चटक चांदनी माने एडवांस, अच्छा, खूबसूरत, हाँ हाँ गजरा लिपस्टिक वाली। सो का भाव आदमी का करे हाँ। कि सीधी सांची को मायके भगा दी, वो चटक चांदनी सावन को भी ना जाए मायके, अच्छा, पति नो रवे। हाँ, चावे आदमी चटक चांदनी को। एक बार का भाव कि वे मायके चली गई, से वे स्वत बोली, वे बोली पड़ोस में बोली, यह सोच टोट का बताओ कौन हूँ हाँ। जो बुजुर्गन वालों हुए कि वह मायके में सीधी सच्ची मर जाए। अच्छा, सो टोट का एक ने बताओ, बोली बेटा टोट का क्या चीज होती है? सोत चून की होत बुरी, बुजुर्गन को एक बोल। हाँ हाँ, कहीं तुम एक काम करियो, या तुम्हारे के दिन बेसन की पुतरिया बना दो, और बाखो या तुम्हारे के दिन बाको सूरज श्रृंगार करके और बड़ा चूल्हे में औरत बना के दे दियो। अच्छा, जैसे ही बा बेसन की पुतरिया बढ़े, समझ लो तुम्हारी सोत मायके में बढ़ जे। अच्छा, उनने या तुम्हारे के दिन का करो, बेसन की पुतरिया यानी चून की सोत बनाई, सो बाकी हाथ लगाए, बाकी पाँव लगाए, बाकी मुड़ी लगाई, बाकी टूड़ी लगाई, बाकी आंखें लगाई, और बस हाँ हाँ, आंखें बनाई, आंखन में नमक के 2 ढेला धर दे, हाँ। 7 बेर मुड़ी पे वो शेर के बड़ा चूल्हे में दे दई। अब बरी सुबह को वही आइटम, हाथ बरी, गोड़े बरी, पाँव बरी, मुड़ी बरी, टुड़ी बरी, आंखें बरी, हाँ, आंखें बरी, सो नमक के ढेला हते, हाँ। सो सोत ऐसी बैठी थी और चूल्हा फूंकन लगी। सोत नमक को सामने से सोत की आंख से नमक को ढीला भाव चल, उनकी भाई पट बोली, वो मताई जो ना माने बड़न की सीख ले खपज्जा मांगे। तो ठीक दासी, जब चून की सोत ने आंख फोड़ दी तो सांचम की करम भर कर दे। दासी सौत ऐसी होती है? ऐसी होती महारानी, इसलिए तुम्हें स्वत की सेवा नहीं करने, तो दासी मैं करूं क्या? तुम्हें एक काम करने। क्या? हाँ, मार हो तो नहीं, नहीं मारूंगी। नहीं आपने कही थी कि हमारे राजपाट की अब की बात कर दी तो हम जीव धर के लात खींच ले। नहीं, जीव लात धर के जीव खींच हाँ, ले, हाँ। आपने कही थी, सो हम नहीं बोल रहे। नहीं बोलो दासी, अब नहीं मारूंगी। हे तो घलो घूसा, हाँ ऐसे ना पकड़ो। ये दासी, इतने से तो आदमी चटक गई, वो तो बचा नहीं।
उठ बैठो हाँ। खड़ी हो जाओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपको एक काम करने, क्या? दुई वरदान भूप संथाती, मांगहु आज जुड़ावे छाती। जब देवासुर संग्राम से राजा रथ लेके आ रहे थे आफती, हाँ। रथ को पज्जन कर गाओ, आपकी नजर में आई, आपने रथ के पज्जा में उंगली लगा दी चकील की जगह। राजा ने कही आप हमसे वरदान मांग लो, आप बोली मौका देख के। हाँ। दुई वरदान भूप संथाती, मांगो आज जुड़ावे छाती। लेकिन दासी हाँ। वरदानों में मांगू क्या? हाँ, जो हमें को बताने पर और क्या? सुतह राज राम बनवासु, लेओ देव सब शपथ हुलासु। पहले वरदान में बेटा भरत के लाने राज, और दूसरे वरदान में वही कौशल्या को करिए कलूटा, राम को 14 बरस को बनवास। दासी इस अयोध्या का राज तो भरत के लिए मांग सकती हूँ, लेकिन राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं दासी। ये बात है बिल्कुल नहीं करने, हमारी तबीयत खराब हो रही। ये बात है बिल्कुल नहीं करने, बहुत हो चुकी। अच्छा। अब तो साफ सुनो, पहलो वरदान तो भी दे दे के राम जैसे भरत, हाँ हाँ। लेकिन दूसरो वरदान जब राम को वनवास मांग हो तो राजा की छाती फटे, लेवी की देवी पर जे। दूसरो वरदान कबे मांगने? कब? भूपत राम शपथ जब करही, तब जानो जी बचन न तरही। जब राजा राम की सौगंध खा जाए, हाँ। सोई तिरिया चरित्र करके वरदान मांग लियो। दासी इधर आओ, ये तिरिया चरित्र क्या चीज है, कहीं मिलती है? चिड़िया चरित्र का है, पड़कोलिया चरित्र। क्या होता है तिरिया चरित्र, बताना दासी। तिरिया चरित्र नहीं मैं नहीं जानती, कहीं कहीं मिलती है तिरिया चरित्र? एक बात बता दे, हाँ। तिरिया चरित्र तुम नहीं जानती, मैं नहीं जानती। खास बात नहीं जान। हाँ। जो अपने आप में विद्वान हो वो भी तिरिया चरित्र नहीं समझ पाओ। और तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश बेउ तिरिया चरित्र के पीछे रहे, बहुत बड़ी जड़ है। तिरिया चरित्र है कछु नहीं, सरल बात है। कैसी दासी? हाँ, तुम रानी हो, तुम ये चक्कर में नहीं पड़ी, और हम बूढ़ी हो गई, भूरे बार गई में हो गए, सब जानती। तिरिया चरित्र माने तुम्हें जी वरदान मांगने, हाँ। साधारण बातचीत करके नहीं मांगने, न मांग पेओ एक जन्म। फिर कैसे मांगू? पति को चक्कर में डालने। हाँ। जैसे ही भी आवे, हाँ। वो तुम पर रहो रजाई उड़ के, पसीना तो आईजे, और भी आए सो कह दो है हमें बुखार चढ़ो। लेकिन जो है कि हाँ उनने हाथ देखो, और गर्म हाथ ना दिखानो, तो भी मिला के गाल में ऐसो दे के सब तिरिया चरित्र न पड़ जाए। सावधानी पति को चक्कर में डालने। अच्छा। ऐसी बीमारी बताओ कि डॉक्टर भी ना समझ पाए। कैसी? जैसे कि पति से कहो, हाँ। है पाँव पिरा रहे, पेट पिरा रहा हो, मूड पिरा रहा हो, हाँ हाँ चक्कर आ रहे, जब तक तुम कतरे आ रहे जब तक आई रहे। अच्छा। जो है, जाओ लियो, हमें नहीं, हमें तो प्राण देने कितने है करेंट, लियो हम करंट दाए लेती मरी जाती। अच्छा। लेकिन रहो दूर, ऐसा ना हो नहीं तो मूड खराब हो जाए, बे ढकेल दे तो सब तिरिया चरित्र। अच्छा, ये ऐसा होता है तिरिया चरित्र? हाँ। चाबी हम नहीं लाए जितेंद्र बेटा, जितेंद्र हमारा नाती अलग मंच के बगल में कहाँ हो तुम चाबी लाए, चाबी खोल दो कमरा की, जो कोठरिया में हमको टिपटी रहती। बहुत जल्दी जितेंद्र पहुंचे कहते हैं दासी आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, तेरी मत की बलिहारी है अब से व्रत रड़ी तेरा, तू ही उसकी महातारी है, तू मेरी बड़ी हितेशन है। महाराज हाँ। तो एक काम करो, क्या? जैसे तुम रानी तो हुई, हाँ हाँ। हम बनी जाती राजा, तू? हो, और हम तुम्हें मनाए, तुम्हें मानने नहीं जा। अच्छा। माइक वालों तो नहीं लाए, चाबी खोला है कमरा की, वैसे तो खुलो है लगभग। चाबी किसकी खो गई, कैसी खो गई, तुझे क्या मतलब है? तू हमें वो
बता। बुद्धि की चाबी खो गई तुमने खोपड़ी ही में तो दो। दासी महारानी देखियो, हाँ तुम रानी हम राजा। अब तुम समझ लो राजा हैं, तुम्हें रूठने हैं, अच्छा। पति को चक्कर में डालने। हम ले कहीं भूल गई तो रामायण पूरी गलत लिख दे। हम राजा, हम तुम्हें मना रही हैं। आओ मेरी प्राण प्यारी, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। कहिए स्वामी, आओ स्वामी। आओ ले लो वरदान, अरे ले लो। जई में तो आदमी औरत की जात चीन लेत के कहाँ तक हो। फिर कैसे कहूँ? तुम तो ऐसा चली आई जैसे वो नहीं गज्जा बच्चा को चुखा भी अरे फिर कैसे कहूँ दासी? जो नहीं हो तिरिया चरा। आज तिरिया चरा तो बहुत के आदमी घोड़ा सो भन्ना जाए। चाहे मरबे की दम दे, चाहे भगवे की दे, हाँ। डराने नैया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम राजा हम रानी। तू कौन बनी? हम रानी तुम राजा, तुम हमें मनाओ। अच्छा लेकिन दासी हाँ मैं कौन बनी? राजा। अच्छा मैं, और दासी तू कौन बनी? रानी। जब रानी बनी तो फिर कायदे से सिंहासन पे पहुंचे हैं। ये दासी, दासी हनुमान जी की कृपा हो गई, बच गए। ये दासी हाँ। मैं कौन बनी? हैं? मैं कौन बनी? एक बार बता दो, मूसर। बता दे हम दासी। तुम राजा हम रानी। अच्छा मैं वो देखो है ऐसा कर, पेट पर आ रहा हूँ, मुड़ पर आ रहा हूँ, हाथ पर आ रहा हूँ, गुड़ी पर आ रहा है, तबियत खराब भाई। कम से कम कसम खा रहे हैं 15-20 पलटी वही सब कछु भाव, भाव सो भाव, हमारे काऊ का बाप को भाव। पर आ रहा हूँ, पेट पर आ रहा हूँ, राम राज का शुभ समाचार फूल पर आ रहा हूँ, जाने सारे प्रजावासियों को सुना दिया है। प्राणों से प्यारी गजगामनी महारानी कैकेयी के पास चलना चाहिए। ए मंत्रा गोबर गणेश 9 महीना पनारी में दाए रहे कड़ी, जब टेढ़ी की टेढ़ी करी। अरे हम मंथरा नैया, अच्छा हम रानी तुम राजा। अच्छा हाँ ये समझ गए। लेकिन दासी हाँ। मेरे पलंग पर लेटी है तुम? ए, हट यहाँ से, निकल। देखो पुराने कह गए कि गर्ज पे जाने कौन से भी बाप करने पड़ा। अच्छा तुम ये चक्कर में ना पड़ो, मौका है जो तुम तो हमें मनाओ। राजा हो तो हम रानी। फिर पर आ रहा मुड़ पर प्राणों से प्यारी जाने का पला रहा सो वहाँ पला रहा काऊ का खसम को के बाप को पला रहा। प्राणों से प्यारी गजगामनी कोकलमणि महारानी के चलो बोलो ए महारानी दो, कौन ले आनो जाओ, हमें कुआ में पटक दो, हमें जहर दे दो, करंट से दे दो, ए दासी, मार से छुआ दो। ए दासी क्या हो गया तुझे? जो ये त्रिया चरा। अच्छा ये सब होता है त्रिया चरण। को भवन में जाओ, ये राशि बस उतारो। अच्छा लेकिन दासी है? ये सब का? ये सब कपड़े उतार दो। जो नहीं सकाने पर सब कपड़ा उतार। अरे जो नहीं सकाने पर सब कपड़ा उतार, सब कपड़ा उतार दो तो वरदान मिल ही गए। मूर्खता की बातें कबो कबो ज्यादा कर जाती महारानी। अरे ये राशि क्रीट मुकुट जे श्रृंगार जे वस्त्र उतार के को भवन के पीले फटे मेले। अच्छा लेकिन दासी महाराज मेरे पास आएंगे और वो कहेंगे प्राणों से प्यारी महारानी कैकेयी, ये सब तुम्हें किसने बताया है? तो भाई मैं तो झूठ बोलती नहीं हूँ, मैं तो कह दूंगी जो हमारी प्राणों से प्यारी दासी मंत्रा है ना, उसी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। तुमने पीटो, आज तक हाथ नहीं लगा पाओ काऊ ने। कत के भी बोलती है मंत्रा महाराज, हम बोलती हैं लेकिन अपने दम से बोलती और बोलती हैं। जब जे हमारा नाव लेके मंत्रा ने सिखाओ राजा को बताएं, हम समझ गई कि तुम गारंटी से मरवा भी फिर रही हमें, तुम हमारी घिची कटवा भी फिर रही, हमें वहीं मरवा दो, फांसी लगवा दो, हमारा नाव ना लिजो जाओ अच्छा ठीक जा रही हूँ, लेकिन दासी हाँ वो भवन में मैं अकेली जाऊंगी? हाँ अकेले ही जाने और हम नहीं। मुझे डर लगता है, मेरे साथ चलना। जा मैं नहीं मान काऊ की हम रुको रुको बोलन दो हमें, बस खत्म करने बात टेम हो गो। हाँ हमारा दिमाग सनक गो, बस बहुत टेम हो गो। क्यों? लास्ट बात सुनो, को भवन में तुम जे हो, कुछ को भवन में लड़ाई होने तुम्हें ना राजा को रहने। हाँ। अब जब तुम्हारे दो जन के बीच में तुम्हारा मूड खराब रहने और हम बूढ़ी तो कर गया बीच में